हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट, जो कि है गेम ऑफ चेस। ये वेस्टलैंड पोएम का सेकंड सेक्शन है। इसमें सोसाइटी के दो सेक्टर्स को दिखाया गया है, जो कि मॉडर्न सोसाइटी में लोगों के बीच के रिलेशंस को दिखाती हैं कि आजकल के लोगों में प्यार, मोहब्बत, लव ख़त्म हो गया है और वो सिर्फ अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। The chair she sat in, like a burnished throne, glow on the marble where the glass, held up by standards wrought with fruit wines, from which a golden Cupidon peeped out, and another hid his heights behind the wing. यहाँ एक रिच लेडी के बारे में बताया गया है, जो कि पैसे होने के बाद भी खुश नहीं है। वो जिस चेयर पे बैठी थी वो एक थ्रोन की तरह शाइन कर रहा है और चेयर का रिफ्लेक्शन मार्बल पे पड़ रहा है। वहाँ एक मिरर भी था जिसके पास फ्रूट की बेलें लटक रही हैं, और वो क्यूपिड का स्टैचू था। और वहाँ एक और स्टैचू था जिसने अपनी आंखें अपने पंखों से कवर की हुई थी। आगे है डबल द फ्लेम्स ऑफ सेवन ब्रांच कैंडेब्रा, reflecting light upon the table as the glitter of a jewels rose to meet it, from satin case poured in rich profusion. यहाँ 7 कैंडल्स वाला होल्डर भी था। उन कैंडल्स की शाइन उस लेडी की ज्वेलरी की शाइन से मैच हो रही थी, और वहाँ पे उसके जो उनसे फेक परफ्यूम्स थे उसकी भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस। ये है इन वायल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास अनस्टॉप्ड लर्क्ड हर स्ट्रेन सिंथेटिक परफ्यूम्स, ungent, powdered or liquid trouble confused and drowned the sense of odors stirred by the air. These freshened from the window, these ascended. हाथीदांत से बना हुआ एक कंटेनर है जिसमें उसके परफ्यूम्स रखे गए हैं। उनकी स्मेल हमारे सारे सेंसेस को बुलाती है और विंडोज से फ्रेश एयर आ रही है जो कि परफ्यूम में मिक्स हो जाती है। In fattening the prolonged candle flames, flung their smoke into Laceria, stirring the pattern on the coffered ceilings, huge sea wood fed with copper burned grass and orange, framed by the stoned color in which sad light a carved dolphin swam. Above the antique mantle was displayed as through a window gave upon the Sylvian. वहाँ पे एक डॉल्फिन का स्टैचू है जिस पे लाइट पड़ रही है। कमरे में फायरप्लेस के ऊपर एक पेंटिंग है जिसमें फिलोमिल नाम की बंदी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। फिलोमिल एक करेक्टर है जिसके ब्रदर इन लॉ उसका कई बार रेप किया, जिसकी वजह से वो नाइटिंगेल में बदल गई, जिसकी आवाज़ से पूरा डेजर्ट भर गया और हर कोई उसे पकड़ना चाहता है। The change of Philomel by the barbarous king so rudely forced, yet there is Nightingale filled all the desert with inviolable voice, and cried, still she cried, and still the world pursues, juk juk to dirty ears, and the others whimpered stumps of time were told upon the walls, staring forms leaned out, leaning, hushing the rooms enclosed. ऐसे ही कहानियों की फ़ोटोज़ वॉल पे लगी हुई है। स्टैचू स्टेयर कर रहे हैं और रूम का माहौल बहुत ही सफोकेट। माई नर्व्स आर बैड टुनाइट, येस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वट थिंकिंग, वट, आई नेवर नो वट आर यू थिंकिंग, थिंक। उस लेडी का लवर भी उसी रूम में है, जिसे देख के वह बोलती है कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, आज तुम मेरे पास बैठे रहो, मेरे से बात करो, मुझसे बात करो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं कभी नहीं जान सकती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। आई थिंक वी आर इन रैट्स एली where the dead men lost their bones. What is that noise that went under the door? What is that noise? What is that wind doing? लवर जवाब देता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ लोगों को मरी हुई फीलिंग्स उनकी फीलिंग्स मर चुकी हैं, वो अपनी बोन्स को जीने के मकसद खो चुके हैं। तभी एक आवाज़ आती है, वो कहती है कि ये हवा की आवाज़ है। यू नो नथिंग, डू यू सी नथिंग, डू यू रिमेंबर नथिंग, आई रिमेंबर, दोज आर द पर्ल्स दैट वर हिज आइज़, are you alive or not, is there nothing in your head?
वो कहता है कि मैंने फ्यूचर बताने वाले कार्ड्स पे डूबता हुआ आदमी देखा था जिसकी आइस पर्ल्स जैसी थी, और उसके साथ गेम ऑफ चेस का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाए। वो इतने रिच होके भी खुश नहीं है। उसका लवर उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसके अटेंशन पाना चाहती है जो कि वो नहीं पा पाती। सेकंड पार्ट में एक लंदन का पब है जहाँ लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने आपस में अपने फ्रेंड लिलियन के बारे में बात कर रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में 2 लेडीज़ हैं और एक मैन है, एक आदमी है और 2 औरतें हैं। एक लेडी बताती है कि लिल का हस्बैंड जब आर्मी से रिलीज़ हुआ तो इतने में ही एक वेटर आके बोलता है, हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, मतलब जल्दी करो, ये बार ये पब बंद करने का टाइम हो गया है। तो वेटर के जाने के बाद वो फिर आगे बताना शुरू करती है। वो आगे बताती है कि जब लिल का हस्बैंड वापस आने वाला था तो मैंने उसे कहा कि अच्छे नए कपड़े पहनो। उसका हस्बैंड जानना चाहेगा कि जो लिल को उसने पैसे भेजे थे उसने उसका क्या किया। एल्बर्ट ने उसे कहा था कि वो उसे ऐसा नहीं देखना चाहता, और नहीं मैं देख सकती हूँ, मतलब वो कहती है ना ही मैं उसे इस हालत में देख सकती हूँ और ना ही उसका हस्बैंड एल्बर्ट। वो उसे एल्बर्ट के बारे में सोचने को कहती है जो 4 सालों से आर्मी में है, और अगर वो उसे खुश नहीं रख सकेगी तो कोई और रखेगा। मतलब अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो इस दुनिया में ऐसी बहुत औरतें हैं जो उसे सेटिस्फाई कर सकती हैं। इतने में फिर वेटर आके कहता है, हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। वो लिल को कहती है कि एल्बर्ट तुम्हें छोड़ गया तो ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। उसे शर्म आनी चाहिए। वो लिल को कहती है कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वो 31 साल की उम्र में इतनी बुढ़ी और इतनी ओल्ड लगने लग गई है। लिल जवाब देती है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, ये उसकी गलती नहीं है, ये शायद उन अबॉर्शन पिल्स की वजह से है जो एल्बर्ट ने उसे दी थी। उसके ऑलरेडी 5 बच्चे थे और अभी सबसे रिसेंटली बच्चा पैदा हुआ है, उसमें वो मरती मरती बची थी। तो उस पर उसने रिप्लाई किया कि अगर वो बच्चे नहीं चाहती थी तो उसने शादी क्यों की। इतने में फिर वेटर आके आवाज़ देता है, हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। जब एल्बर्ट घर आया तो उन्होंने उसे भी डिनर पे बुलाया। इतने में फिर वेटर की आवाज़ आती है, हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, और फिर पब बंद हो जाता है। यह लिन ने सब सही किया, शादी के बच्चे पैदा किए, फिर भी वो खुश नहीं है। इलियट गेम ऑफ चेस में ये दिखाना चाहता है कि दोनों वुमेन्स अपने सोशल स्टैंडिंग्स और फिज़िकल ब्यूटी में बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। और यहाँ पे बार बार वेटर ने जो डिस्टर्बेंस दे रही है, बीच बीच में जो इंटरप्शन हो रही है, वो ये शो करता है कि आजकल के टाइम में किसी के पास अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का टाइम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत ऑप्शंस हैं। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।